जंगल का राजा शेर, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है और जिससे पंगा लेने से छोटे से बड़े हर जानवर डरते हैं। आखिर क्यों वही शेर बूढ़ा होने पर कर लेता है आत्महत्या? क्यों बुढ़ापे में शेर अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि शेर बूढ़ा होने पर खुद की ही जान ले लेता है? अगर नहीं तो शेर के जीवन के आखिरी पलों की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले नए व्यूवर्स जल्दी से डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। किंग ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जाने जाने वाला शेर बाकी जानवरों के सामने जितनी सख्ती दिखाता है, उम्र होते ही अंदर से वो उतना ही कमजोर होने लगता है। जी हाँ, जिस शेर के पास आने से जानवर थर थर कांपने लगते हैं। आखिर क्यों वही शेर बूढ़ा होने पर खुद के जीवन को त्यागने की कोशिशों में लगा रहता है? क्यों वो अपने बुढ़ापे का हर एक दिन तड़प तड़प के गुजारता है? क्या शेर सिर्फ दिखावे के लिए ताकतवर होते हैं या फिर इसके पीछे कोई भयानक राज छुपा हुआ है? इन सवालों के जवाब के साथ आइए जानते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लायंस लाइफ। दोस्तों, शेर के बुढ़ापे में तड़पने के पीछे कुछ परंपराएं जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, हम इंसान जैसे किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वैसे ही शेर और जंगल के अन्य जानवर भी अपने खास ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। इसी ट्रेडिशन की वजह से शेर अपने जीवन के आखिरी पल काफी बुरी परिस्थिति में गुजारते हैं। बुढ़ापे में वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि छलांग लगाकर शिकार करना तो दूर, वो चल पाने के लायक भी नहीं बचते हैं। और उस दौरान जिंदगी को अलविदा कहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शेर हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं और कभी भी जंगल में अकेले नहीं भटकते। भले ही वो राजा कहलाते हों, लेकिन फिर भी उन्हें अपने समूह के साथ रहना ही पसंद होता है। शेर का झुंड करीब 15 से 20 सदस्यों का होता है और ये सभी सदस्य एक दूसरे से दोस्ती बनाकर रखते हैं। झुंड के सभी सदस्य एक दूसरे का कहना मानते हैं और सौंपे हुए काम को पूरा करते हैं। शेर के समूह में शिकार करने का काम फीमेल लॉयन यानी कि शेरनी करती है, जो कि शिकार करके अपने झुंड के खाने का इंतजाम करती है। शेरों के एक झुंड में 4 से 5 नर शेर होते हैं और बाकी 10 से 15 शेरनियां होती हैं। दोस्तों, जब शेर और शेरनी की मेटिंग होने के बाद बच्चों का जन्म होता है तो उसकी 2 हफ्ते बाद आंखें खुलती हैं और इस दौरान शेरनी अपने बच्चों का काफी ज्यादा ध्यान रखती है। बच्चों का ख्याल रखते हुए करीब 1 महीना बीत जाता है और इस महीने में बच्चे चलना फिरना भी सीख चुके होते हैं और अपने समूह के साथ जुड़कर बच्चे भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। करीब 3 महीने तक शेरनी के बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं और फिर उन्हें देखकर शिकार करना सीख जाते हैं और शिकार करने में शेरनियों की मदद करने लगते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब बच्चे करीब 6 से 7 महीने के होते हैं, तब उनमें से जो नर शेर होते हैं उन्हें उनके ग्रुप से धकेलकर बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ शुरू होती है शेरों के झुंड में फॉलो की जाने वाली सबसे कठिन परंपराएं। शेर ऐसा नियम इसलिए पालते हैं क्योंकि जिन नर शेरों का जन्म होता है वो ना तो शिकार करने में झुंड के काम आते हैं और न ही झुंड की रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत होती है, क्योंकि शिकार करने के लिए झुंड में 10 से 15 शेरनियां और रक्षा करने के लिए 4 से 5 शेर पहले से ही होते हैं। अब खुद शिकार न कर पाने की वजह से झुंड से खदेड़ कर निकाल दिए गए नरशेर एक दूसरे से मिलते हैं और अपना एक नया झुंड बना लेते हैं। अब इस झुंड में शेर तो होते हैं, लेकिन शिकार करने वाली शेरनियों की कमी होती है, जिसके लिए वो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जंगल का दौरा करने निकल पड़ते हैं और ऐसे समूह की खोज करते हैं जिसका मुखिया उम्र बढ़ने की वजह से थोड़ा कमजोर हो चुका हो। फिर ये शेर उस समूह पर हमला करके मुखिया को वहां से खदेड़ फेंकते हैं और खुद समूह के नए लीडर्स बन जाते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस समूह का नया मुखिया तो बन गया, लेकिन जो पुराना मुखिया था वो बूढ़ा शेर अब कैसे शिकार कर पाएगा या कैसे किसी और समूह पर कब्जा कर पाएगा। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है बूढ़े शेर के जीवन के दुख भरे आखिरी पलों की यात्रा। बूढ़े हो चुके शेर को ना तो शिकार करने की तकनीक पता होती है और ना ही वो तेज दौड़कर छलांग लगा पाता है और कोई समूह उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। ऐसे में अगर जंगल में कोई जानवर अपने आप मर जाता है तो वो उसे खाकर अपनी भूख मिटाता है, लेकिन जानवरों की कुदरती रूप से मौत होना या किसी शिकार का मरे हुए जानवर को खाए बिना छोड़ जाना, ऐसा इत्तेफाक हर रोज नहीं होता। इसलिए भूख के मारे उस बूढ़े शेर की हालत खराब होने लगती है। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और हड्डियां दिखने लगती हैं। कमजोरी की वजह से ना तो वो चलने फिरने के लायक बचता है और ना ही जोर से दहाड़ पाता है। ऐसे में वो खुद को एक हारे हुए राजा की तरह महसूस करने लगता है और उस बूढ़े शेर की ऐसी बुरी हालत देखकर ऐसा लगने लगता है कि मानो वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है और आखिर में तड़प तड़प कर उस बूढ़े शेर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने
शेरों के झुंड को फॉलो की जाने वाली परंपराओं की वजह से सिर्फ 3 महीने की उम्र में शिकार करने के लिए तैयार हो जाने वाला शेर बुढ़ापे में किस तरह से तड़प कर इस दुनिया को विदा कह देता है। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली परंपराएं लगभग जानवरों की सभी स्पीशीज में पाई जाती हैं। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें दिखने वाला स्टोक नाम का ये पक्षी दिल दहला देने वाली हरकत करता है। जी हाँ, स्टोक माँ अपने ही बच्चे को चोंच में पकड़कर अपने ऊंचाई पर बने घोंसले से नीचे फेंककर मार देती है। दरअसल ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। स्टोक अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन हम इंसानों की तरह ये पैसे कमाकर खाना खरीद तो नहीं सकती। इसीलिए जब स्टोक पेरेंट को इस बात का एहसास होने लगता है कि उनके पास अपने सभी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जरूरी खाना नहीं है, तो अपने दिल पर पत्थर रखकर वो अपने सबसे कमजोर बच्चे को घोंसले से नीचे फेंक देती है, ताकि वो बाकी बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाए। और बच्चे को खुद से अलग करते वक्त स्टोक माँ की आंखों में दुख साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बतख को प्यार का प्रतीक माना जाता है और हर वैलेंटाइन कार्ड पर बतख जोड़ी का फोटो जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक हैरान कर देने वाली वजह है। दरअसल ये सुंदर पक्षी आजीवन एक ही जीवन साथी के साथ अपना जीवन बिताता है और हर बतख को अपने पार्टनर के साथ काफी ज्यादा प्यार होता है और वो मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, जब बतख की जोड़ी में से एक बतख की मौत हो जाती है तो उसके मरने का गम दूसरा बतख नहीं सहन कर पाता और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसके लिए या तो वो पानी में डूबने की कोशिश करता है या ऊंचाई पर बनी बिल्डिंग पर जाकर छलांग लगा देता है या फिर चलते वाहनों के सामने आकर खुद की जान ले लेता है। अब ये ट्रेडिशन कुछ लोगों को रोमांटिक भी लग सकता है तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मूर्खता से भरा हुआ भी, लेकिन भाई एनिमल किंगडम तो ऐसे ही चलता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्यार के प्रतीक बतख के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। इसी तरह सुअर भी कुछ अजीब हरकतें करते पाए गए हैं। वैसे तो सुअर शांत रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें एग्रेशन अटैक्स आते हैं और गुस्से में वो अपने ही दोस्त, साथी या बच्चों पर हमला कर देते हैं। कई बार तो कुछ सुअर मदर्स बच्चों को जन्म देने के बाद खुद ही अपने बच्चों पर हमला कर देती हैं। इस दौरान या तो वो अपने बच्चों को कई बार काटती हैं या फिर उन्हें मार कर खा भी जाती हैं। अब इसके पीछे की वजह डिलीवरी के दौरान हुआ दर्द या कुछ और, इस बात का सटीक पता तो साइंटिस्ट आज तक नहीं लगा पाए। इसीलिए पिग्स पालने वाले लोग जन्म मिलते ही कुछ देर के लिए बच्चों को उनकी मां से दूर कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जंगली पांडा नाम के भालुओं द्वारा पाले जाने वाले एक चौंका देने वाले ट्रेडिशन की। दरअसल मादा पांडा अनेक जानवरों की तरह 5-6 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कई बार मादा पांडा 2 बच्चों को भी जन्म दे देती है, जिसके बाद वो एक हार्ड डिसीजन लेती है कि मुझे किस बच्चे का पालन करना है और किस बच्चे को मरने के लिए छोड़ देना है। दरअसल जन्म के वक्त पांडा के बच्चे ब्लाइंड होते हैं और उनका वजन भी बहुत कम होता है, इसीलिए मादा पांडा को अपने बच्चे की काफी देखभाल करनी होती है, जिसकी वजह से वो अपने एक बच्चे को त्याग देती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब इस पांडा परंपरा का समाधान ढूंढ लिया है। बच्चों का जन्म होने के बाद केयर टेकर्स एक बच्चे को मां से छिपा लेते हैं और उसे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा है। फिर पांडा से छिपाकर एक दिन में 10 बार बच्चों को बदला जाता है, जिससे दोनों बच्चों को मां का प्यार और देखभाल मिल सके। इस तरह से दोनों बच्चों की जान बच जाती है। दोस्तों, आपने पेंगुइन नाम के पक्षियों के बारे में तो जरूर सुना होगा। हालांकि पेंगुइन हवा में नहीं उड़ सकती, लेकिन ये पक्षी पानी में काफी अच्छी तरह से तैर सकते हैं। दिखने में ये पक्षी काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। डरिए मत, बाकी प्राणियों की तरह पेंगुइन अपने बच्चों के साथ कोई क्रूर व्यवहार नहीं करते, बल्कि ये तो अपने बच्चों को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दरअसल जब फीमेल पेंगुइन अंडे देती है तो अंडे में से बच्चे का जन्म होने तक वो उसे किसी घोंसले में नहीं रखती, बल्कि जमीन के ऊपर उठाकर अपने पैरों के बीच फंसा कर रखती है। इस दौरान वो एक ही जगह खड़ी हो जाती है और उसके खाने की व्यवस्था फीमेल पेंगुइन के साथ मीटिंग करने वाला मेल पेंगुइन करता है। फिर कुछ समय बाद नर पेंगुइन अंडों की रक्षा करता है और मादा पेंगुइन खाना ढूंढने जाती है ना माँ बाप के प्यार के साथ एक कमाल की मैनेजमेंट। आइए अब हम आपको एनिमल किंगडम की एक और गूज़बम्प्स देने वाली अजीबोगरीब परंपरा के बारे में बताते हैं। समुद्र में तैरने वाले हार्प सील जानवरों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये समुद्री जानवर दिखने में काफी ज्यादा प्यारे होते हैं और ये अपने बच्चों को भी काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सिर्फ 12 दिनों के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। बच्चे के जन्म होने के बाद 12 दिनों तक हार्प सील अपने बच्चों को हाई फैट मिल्क पिलाती है और उन्हें ठंडे प्रदेश में रहने के लिए तैयार करती है। लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद वो अपने बच्चों को जमीन पर ही छोड़कर दोबारा पानी में तैरने चली जाती है और फिर ज्यादातर हार्प सील्स बच्चों के पास वापस ही नहीं लौटती। अब उनके बच्चे तो 8 हफ्ते तक तैर नहीं सकते।
इसीलिए ही हार्प सील के 70% बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, बूढ़े शेर के तड़पकर मरने से लेकर बतख के आत्महत्या करने तक जानवरों की सजीव परंपराओं को देखकर आपको इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि बेचारे जानवर भी किन परेशानियों से गुजरते हैं। इसलिए सिर्फ उनका फायदा उठाने के बजाय हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। हालांकि प्रोफेशनल केयर टेकर्स जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें भी जानवरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे नए चैनल को सपोर्ट करें और जानवरों से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।